गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 28 जून। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहले डेज की तरफ अगर हम चले, 26 जून को जो है यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर। यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है यातना को रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। यातना एक अपराध है, इसको रोका जाए। 26 जून को एक और दिवस मनाया गया, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। इसका जो विषय रहा है 2021 का, शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग्स सेव लाइफ, यह इसका विषय रहा है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, निम्नलिखित में से किस नौसैनिक बल के साथ भारत ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? तो ये संयुक्त अभ्यास जो है भारत ने यूरोपीय संघ के साथ किया है। ये पहला युद्ध अभ्यास था जो भारत का अदन की खाड़ी में यूरोपीय संघ के साथ हुआ। इसमें इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवल डिफेंस फोर्स ने भाग लिया। अभी रिसेंट में मैंने 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ाई थी। एक पैसेज एक्सरसाइज, यह इंडिया की यूएसए के साथ हुई थी हिंद महासागर में, इंडियन ओशन रीजन में। दूसरी हुई थी एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज, ये जो है जापान के साथ हुई थी इंडिया की। ये भी इंडियन ओशन रीजन में हुई थी, हिंद महासागर में। तो ये भी आपने इसके साथ ध्यान रखना है। यूरोपीय संघ के साथ जो है भारत की पहली ये एक्सरसाइज हुई है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बन जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने महामारी के बीच स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक ने। भारतीय स्टेट बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। यह आपके प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स है, लैब है या नर्सिंग होम है या कोई भी स्वास्थ्य रिलेटेड जो उपकरण बना रहा है, ऐसी कंपनी है, उनको दिया जाएगा। 100 करोड़ तक का जो है ये लोन उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। एसबीआई की बात आ रही है यहाँ पे। एसबीआई का जो हेड क्वार्टर्स आपका मुंबई में हो जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन 3, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है असम। असम में जो है आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा हाल ही में प्लांट किया गया है। आनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिकल मॉडिफाइड। इस प्लांट को जेनेटिकल मॉडिफाइड किया गया है रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, जो केरला में आपका। अक्सर होता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे जो है रबड़ का पौधा जो है ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि सर्दियों में जो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में रबड़ पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है सर्दियों के टाइम रबड़ का जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो उसके लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है ताकि जो है सर्दियों के टाइम इसकी ग्रोथ ना रुके और ये बढ़ता रहे। और इसको मॉडिफाइड किसके द्वारा किया गया है? रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर आपका केरला में है। असम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाती है दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम हो जाते हैं। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। असम में आपके 7 नेशनल पार्क आ जाते हैं। पहले इसकी संख्या जो है 5 थी। नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ये 2 जो अभी रिसेंटली में बने हैं। असम के क्लासिकल डांस की बात करें तो बिहू यहाँ का क्लासिकल डांस हो जाता है। असम के शिलोंग में असम राइफल का हेडक्वार्टर्स हो जाता है। तो ये असम के बारे में हो गया। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राज्य के 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद के हिस्से के रूप में रघुराम राजन को नामित किया है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है जिसमें 5 सदस्य हैं। रघुराम राजन जी को भी उसमें शामिल किया गया है। इस 5 कमेटी के सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें नोबेल प्राइज़ विजेता आपकी एस्थर डुफ्लो, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, विकास अर्थशास्त्री जयाद्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस नारायण भी शामिल है।
इस कमेटी को बनाने का मकसद है तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को सुधारना, इकोनॉमी को रिवाइव करना। तो इसलिए जो है 5 सदस्य कमेटी बनाई गई है। तमिलनाडु की बात हो रही है तो यहाँ की कैपिटल हो जाती है आपकी चेन्नई। यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। तमिलनाडु में आपके 5 नेशनल पार्क है। मुंदु मलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, गुइंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क और एक है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क आपके तमिलनाडु में है। यहाँ का अगर क्लासिकल डांस की बात करें तो भरतनाट्यम यहाँ का क्लासिकल डांस हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है माई जॉयज एंड सोरोज एज अ मदर ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है कृष्ण सक्सेना। कृष्ण सक्सेना ने हाल ही में ये बुक लिखी है जिसे डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री है भारत के, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है हाल ही में। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन इनके द्वारा जो है ये पुस्तक लॉन्च की जा रही है। यहाँ पे कुछ और नाम आ रहे हैं इनकी भी हाल ही में पुस्तकें आई है। अमिताभ घोष की अभी हाल ही में मैंने बताया था द नटमैक्स पेरेबल फॉर आ प्लेनेट इन क्राइसिस। अवतार सिंह भासिन की है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। अमर्त्य सेन की अभी मेमोयर आई है होम इन द वर्ल्ड। यह पुस्तकें भी आपने ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से किसे महारत्न के 2021 में राष्ट्रीय निर्माताओं के बीच भारत के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर है एनटीपीसी। एनटीपीसी ने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार जीता है। एनटीपीसी को ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में मान्यता दी गई है। यह एक महारत्न कंपनी है। ग्रेट टू वर्क में इसका स्थान जो है 38वां है, जो पिछली साल जो है 47वां था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड अनाथों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रख रखाव के लिए एक नई योजना आशीर्वाद की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा ने जो है ये आशीर्वाद नाम से एक कोविड अनाथों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इसमें जो भी सदस्य अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगा उसको जो है 2500 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। इसी तरह जो दूसरे स्टेट की भी अभी हाल ही में योजनाएं जो लॉन्च हुई थी कोविड अनाथों के लिए, उसमें से एक उत्तराखंड की बात करें तो वात्सल्य योजना जो है उत्तराखंड की है। बाल सेवा योजना यह आपकी उत्तर प्रदेश की है। महतारी दुलार योजना यह आपकी छत्तीसगढ़ की है। मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना यह आपकी बिहार की है। पालनहार योजना यह आपकी राजस्थान की है। और रिसेंट में मुख्यमंत्री शिशु योजना यह आपकी असम की है। तो ये योजनाएं भी आपने याद रखनी है। उड़ीसा की बात हो रही है, यहाँ के सीएम हो जाते हैं आपके नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। कैपिटल हो जाती है भुवनेश्वर। ओडिशा में आपके 2 नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितार कनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे एक जू है नंदन कनन के नाम से, जहाँ पे वाइट टाइगर पाए जाते हैं। लिंगराज टेम्पल की अगर हम बात करें, ये भी उड़ीसा में है। और ओडिसी यहाँ का क्लासिकल डांस हो जाता है। ये चीज़ें ओडिशा के बारे में याद रखनी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 शैली एंड फ्रेजर प्राइस ने दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ महिला का खिताब जीता है, वो किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है जमैका। ये जमैका की स्प्रिंटर है, धावक है। यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। शैली एंड फ्रेजर प्राइस, इन्होंने 100 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉयनर के बाद अब तक दूसरी सबसे तेज़ महिला बन गई है। उन्होंने किंगस्टन में एक मीट में 10.63 सेकंड का समय लिया। 100 मीटर की रेस हुई थी, उसमें इन्होंने 10.63 सेकंड के समय में उसको कंप्लीट कर लिया है। जमैका की बात आ रही है यहाँ पे। इसकी कैपिटल है किंगस्टन और जमैकन डॉलर यहाँ की करेंसी आ जाती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस फ्लाइंग ऑफिसर का नाम बताइए जो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई है। इसका जो सही आंसर है माव्या सूदन। माव्या सूदन अभी एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली पायलट बनी है। इनकी आप यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हैं। ये माव्या सूदन है, जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से संबंध रखती है। जम्मू कश्मीर की बात आ रही है। जून 2019 से पहले एक स्टेट था जहाँ पे
370 धारा 370 के तहत इसको स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के नाम से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाते हैं। यहाँ पे 2 कैपिटल है, श्रीनगर ये समर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, और जम्मू विंटर कैपिटल है। यहाँ पे आपके 3 नेशनल पार्क हैं, दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। एक और फेमस पार्क है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हेमीज नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर के बाइफर्केशन से पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, परंतु जब इसका बाइफर्केशन हुआ तो अब ये लेह में है, लद्दाख में। तो ये आपने ध्यान रखना है, हेमीज नेशनल पार्क लेह में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये अल्पसंख्यक मंत्रालय ने शुरू किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता एक अभियान शुरू किया है, लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक करने के लिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।